डेटिंग एडवाइस तो आजकल आपको बहुत मिलती है, ओके। एंड डेटिंग कोचेज आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पे दो साइड्स लेते हैं। सो एक साइड तो होती है जहां पे डेटिंग कोचेज आपको बोलते हैं कि इमोशनल हो जाओ, इमोशनली अवेलेबल हो जाओ, सेफ लड़की को फील कराओ, and maybe provide her good emotional safety net and be respectful towards the girl. दूसरे डेटिंग कोचेस क्या बोलते हैं कि प्लीज नहीं करना है, लीड करना है, फ्लर्ट करना है, टेंशन क्रिएट करनी है एंड एक सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करनी है बिकॉज इससे स्पार्क क्रिएट होता है। ओके, अब होता क्या है आप लोगों के साथ, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे करना क्या है, बिकॉज आपको ये तो समझ में आता नहीं है कि लड़कियों को एग्जैक्टली चाहिए क्या। वेल, सो फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल, गर्ल्स वांट बोथ. They want emotional safety net and they also want spark, polarity and also some sort of flirting and playful tension. दोनों चाहिए उन्हें भाई, देखिए ऐसा ही होता है। So hi guys, welcome to my channel. This is नीति है। I am a men's relationship coach और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात लेके आई हूँ। ये मेरा कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मैंने सोचा कि साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए अट्रैक्शन का पूरा एक फ्रेमवर्क लेके आई हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे मार खा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू फ्लर्टिंग एंड कहाँ पे समवेयर आप रुक रहे हैं या कोई चीज़ आपको स्टॉप कर रही है। एंड मैं ये नहीं कह रही कि इस वीडियो के बाद आप फ्लर्टिंग करना बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर क्या कहता है और क्या सोचता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगी। एंड देन व्हेन यू वांट टू अप्रोच अ गर्ल तो आप आसानी से कर सकते हैं। एंड अगर और डिटेल में अपने को इम्प्रूव करना है या अपनी रिलेशनशिप को मेरे साथ डिस्कस करना है या कम्युनिकेशन में और बेटर होना है तो फिर आप मेरे 101 सेशन में भी आ सकते हैं। लिंक है इंस्टाग्राम बायो में, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 101 सेशंस की डिटेल्स लेने के लिए। ये सारे पेड सेशंस होते हैं। So I am there on Instagram. You can come and follow me there as well. Okay, coming back to the topic now. सबसे पहले तो जो एक मिस्टेक आप लोग करते हैं कि एक साइड पे हो जाते हैं। अब अगेन गलती आपकी नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आप इमोशनल सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, इमोशनली आप अवेलेबल हैं, आप रिस्पेक्टफुल हैं, आप लड़की को सेफ फील करा रहे हैं, इस सिचुएशन में देखिए अगर खाली एक साइड पे ही आप जा रहे हैं तो गर्ल के दिमाग में क्या चल रहा होता है। वो कहती है कि ये बंदा मुझे सुनता है, समझता है और आई वॉन्ट हिम अपनी लाइफ में। भले ही गर्ल की लाइफ में कोई और बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, करंट बॉयफ्रेंड है, जो भी है, लेकिन आपको वो बहुत जल्दी फ्रेंड जोन में डाल देती हैं एंड आपको ये बार बार वो अपनी साइड से पुश करती रहेंगी कि प्लीज़ कहीं मत जाओ, कैन वी जस्ट बी फ्रेंड्स, क्या हम फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। एंड आप क्या होता है, आपके मन में चल रहा होता है कि नहीं ये गलत है, मैं तो उसे लाइक करता हूँ लेकिन वो किसी और को लाइक करती है तो फिर मुझे क्यों यूज़ कर रही है, मुझे उसका फ्रेंड नहीं बन के रहना है, मुझे उसकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। आई वॉन्ट टू बी दैट बॉयफ्रेंड फॉर हर। सो एक सिचुएशन तो ये हो जाती है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर आप पूरे फ्लर्टिंग मोड में चले जाते हैं, आप सेक्सुअल टेंशन या प्लेफुल टेंशन क्रिएट करते हैं बगैर इमोशनल सेफ्टी नेट दिए गर्ल को, तो उसके दिमाग में फिर क्या चलता है, फिर उनके दिमाग में चलता है कि चलो ये टेम्पररी थ्रिल है, डोपामिन है, मज़ा आ रहा है, थोड़े टाइम के लिए यूज़ करते हैं एक दूसरे को, हम दोनों ही एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं। एंड उसके बाद देयर इज़ नो ट्रस्ट फैक्टर लड़की के दिमाग में आपको लेके, तो यहाँ पे द रिलेशनशिप डजंट स्टार्ट एट ऑल। पोलैरिटी है जहाँ पे स्पार्क क्रिएट होता है एंड इमोशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये दोनों के थोड़े थोड़े रेशियो में अगर आप बैलेंस करके चलें। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी परफेक्टली बैलेंस करता है बॉस, कोई परफेक्टली कोई भी चीज़ कभी भी लाइफ में बैलेंस नहीं कर सकता है, लेकिन आप समझ तो सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन पे बेस्ड क्या उस समय सीन है, आप इन चीज़ों को लेके समझ के आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, सो अब इसे बैलेंस कैसे करना है आपने। जब भी आप किसी भी गर्ल से बात कर रहे हो ना, हमेशा 2-3 चीज़ें याद रखिए। देखिए, मैं आपको एज अ गुड कम्युनिकेटर और ह्यूमन एंड फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोल्यूशंस हमेशा बताऊंगी। आई एम नॉट अ डेटिंग कोच।
मुझे वो डेटिंग एडवाइस देने में मुझे लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। आप कोई स्टैंडर्ड लाइंस हमेशा रट के किसी के साथ फ्लर्ट या किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी गर्ल से अगर बात कर रहे हैं तो पहले तो ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए, उनके इमोशंस को रीड कीजिए, उनके इमोशंस को फील कीजिए। और जब आप उस इमोशन को पिकअप कर लेते हैं ना कि हाँ इस पे ये बात वो करना मतलब कर रही है या इस पे बात हो रही है, उसी इमोशन को वापस से आप हाईलाइट कीजिए। सो इट कुड बी एनीथिंग। वो हो सकता है कि अपने वर्क टेंशन के बारे में कुछ बता रही है, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता रही है, हो सकता है अपने कोई एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है आपको, व्हाटएवर। उस कॉन्वर्सेशन को प्लीज ज़्यादा इंकरेज मत कीजिएगा कभी भी, एक्स बॉयफ्रेंड की कॉन्वर्सेशन को। ओके, बट अगर आप उससे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर भी रहे हैं, सो एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि आपको उनकी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में भी समझ में आएगा। लड़की को हमेशा मौका दीजिए बोलने का। सो जहाँ पे आप इमोशनल सेफ्टी नेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और थोड़ा सा फ्लर्टी टेंशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह का इमोशन पहले सामने आ रहा है। अगर कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है तो वहाँ पे जो फ्लर्टी एलिमेंट है उसे पूरा ख़त्म मत कीजिए, उस पर भी मैं आती हूँ आगे, लेकिन पहले जो इमोशन को वो दिखा रही है उसी को हाईलाइट कीजिए। और हमेशा अगर आपने फील कराना है लड़की को कि शी इज़ बीइंग सीन, शी इज़ बीइंग हर्ड बाय यू, तो फिर ये 3 लाइंस हैं एज अ गुड कम्युनिकेटर जो आपको हमेशा यूज़ करनी है, चाहे वो किसी गर्ल के साथ हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कॉलीग के साथ हो, क्लाइंट के साथ हो, किसी के साथ भी हो। देखिए, लाइन नंबर 1 है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं ध्यान से, एंड देन यू से आई अंडरस्टैंड, दिस मेक्स कंप्लीट सेंस। लाइन नंबर 2, मुझे अब समझ में आ रहा है तुम्हारे को इतना मैटर क्यों करता है। लाइन नंबर 3, दिस मेक्स सेंस। गो ऑन, थोड़ा सा इसको और डिटेल में मुझे बताओ, आगे क्या हुआ, क्या कर रहे हैं आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उस इमोशन को वैलिडेट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, और फिर आप ये 3 लाइन में से कोई एक लाइन बोल के गर्ल को इनकरेज कर रहे हैं कि वो और आगे बोले। देखिए, ह्यूमन बिहेवियर हमेशा उस जने से अट्रैक्ट होता है जो मौका देता है ज़्यादा बोलने का, अपने को एक्सप्रेस करने का। सो जितना आप वो करेंगे इट इज़ जस्ट गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्विक फिक्स लेके घूम रहे हैं कि उसने कुछ बोला और आपका सोल्यूशन हाजिर है, या फिर आप बात बात में उन्हें इंटरप्ट कर रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं कर देते। नहीं, बोलने दीजिए। ओके, या फिर उनकी हर बात को वो जो बोल रही हैं उसे सिर पे चढ़ा के मत बैठ जाइए, अपने ओवर पेडेस्टलाइज मत कीजिए। और अगर वो बात करना चाह रही हैं तो बात करने के लिए आप ओवर अवेलेबल नहीं होंगे, आप तभी अवेलेबल होंगे जब आप फ्री हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो लड़की के दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ ये मुझे समझ रहा है, ये मुझे देख रहा है, ये मुझे जज नहीं कर रहा है। एंड दूसरा कि मैं हमेशा फ़ोन उठा के इससे इतनी लंबी लंबी बातें नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जब भी करूँगी ये है वहाँ पे, और ये तभी है अवेलेबल जब वो खुद फ्री है। आप कहीं पे बैलेंस कर रहे हैं, आप कहीं पे उन्हें इमोशनल सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं जो लड़की के दिमाग में ना बहुत सेक्सी बन जाती है। अब मूव ऑन करते हैं कि ऐसी किसी भी सिचुएशन में फ्लर्टी एलिमेंट, प्लेफुल टेंशन क्रिएट करना, इसे ख़त्म नहीं करना है, स्विच ऑफ मत कर दीजिए, नहीं तो सीधे फ्रेंड जोन में आ जाएंगे बॉस। बैलेंस करने की बात आपको मैं बता रही हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। सो अब फ्लर्टिंग को कैसे कंटिन्यू रखना है अपनी कोई भी कॉन्वर्सेशन में। देखिए, सबसे पहले अट्रैक्शन को लूज नहीं करना है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं। अट्रैक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उस मोमेंट में, जब आप गर्ल के साथ हैं, बात कर रहे हैं, तो आप उस मोमेंट को हैंडल कैसे करते हैं बॉस, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव होना। ऑलराइट, सो अब फ्लर्टिंग एलिमेंट आपको ड्रॉप नहीं करना है, यानी कि खाली इमोशनल सेफ्टी नेट देना है। बैलेंस क्रिएट अगर करना है तो फिर फ्लर्टिंग एलिमेंट के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब आप कॉन्वर्सेशन किसी से शुरू करते हैं ना, या बात करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो अब शुरू में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सवाल पे सवाल, इंटरव्यू मोड। इसमें क्या होता है, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, गर्ल के दिमाग में क्या बात आती है कि बार बार मुझसे वही सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। हाउ विल यू स्टैंड आउट,
ओके सो वही चीज़ पूछना कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारे कितने सिबलिंग्स हैं, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, तुम्हारी फेवरेट मूवी क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे कोई फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रही हैं, राइट? यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। आपने क्या करना है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपने फ्लर्टिंग कंटिन्यू रखनी है, और इमोशनल सेफ्टी नेट तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। सो पहले तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कैसे रखना है, दूसरा फ्लर्टिंग को एक बहुत नेचुरल तरीके से कैसे रखना है, और तीसरा कि अगर आपको अपनी बात खत्म करनी है या अगर आप डेट पे हैं तो आपको डेट अपनी खत्म करनी है तो उसे इस पॉइंट पे ले जाके खत्म कीजिए जो बिल्कुल पीक पॉइंट हो, लेकिन ऐसा कि रिस्पेक्ट या इंटरेस्ट लूज नहीं हो। सो लेट्स कवर द फर्स्ट पॉइंट विच इज कंटिन्यूइंग द कॉन्वर्सेशन। देखिए, करना क्या है, आपने अगेन जो भी बात कर रहे हैं आप ऑब्जर्व कीजिए, इमोशन पिकअप कीजिए और उसे हाईलाइट कीजिए। सो मैंने अपने एक क्लाइंट को ये करने को बोला, एंड आई एम गिविंग यू एज एन एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, वो ऑफिस में किसी को लाइक करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप जाके बोलिए तो कि वो आपके सेम डिपार्टमेंट में है, तो बात कैसे शुरू करोगे आप? तो जस्ट कैजुअली वॉक अप टू हर एंड टेल द गर्ल कि ऐसे ऑफिस में तो यू आर वेरी क्वाइट एंड हमने ज़्यादा बात कभी की नहीं है, बट दी अदर डे मैंने तुम्हें मॉल में देखा था और वहाँ तो तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ थी और सीन कुछ और ही था। यू वर सो लाउड एंड टॉकेटिव, बात बहुत कर रही थी, प्लेफुल थी बिल्कुल, तो तुम्हारा बिल्कुल अलग साइड मुझे देखने को मिली। मैं मतलब वहाँ से निकल रहा था, मुझे लगा कि पहले मैं हाय बोल दूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो, अपनी फ्रेंड्स के साथ हो। सो या मुझे तुमसे पूछना था कि तुम ऑफिस में तो इतनी क्वाइट रहती हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर हो तो बिल्कुल ही मतलब प्लेफुल मोड में रहती हो। देखिए, लाइन मैंने तो इस तरह से बोला था, उन्होंने प्रीटी मच जाके ऐसे ही बोला। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इमोशन पे एक खेले वो कि तुम इतना क्वाइट क्यों हो, क्योंकि तुम एक्चुअली तो बहुत प्लेफुल हो फ्रेंड्स के साथ। फिर उन्होंने स्पेस क्रिएट की कि वो आगे से क्या जवाब देगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि गर्ल ने फिर आगे कुछ बोला, फिर उन्होंने कुछ बोला। ऑलराइट, क्योंकि ऑब्वियस रिस्पॉन्स सबसे पहले लड़की का क्या होगा अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं लगता, बट तुम्हें कैसे पता, और सम सच थिंग लाइक दैट। शी इज लाइक रियली ऐसा है क्या? तो बात तभी तो आगे बढ़ेगी ना। सो यहाँ पे इंटरेस्ट और अट्रैक्शन कंटिन्यू रखिए। फिर जो फ्लर्टिंग है वो बहुत ही एक नेचुरल तरीके से होती है। देखिए, फ्लर्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फ्लर्टिंग में हमेशा आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर स्पार्क आपको क्रिएट करना है तो आपको कोई एक बहुत मैजिकल लाइन या कोई मैजिकल वर्ड्स नहीं बोलने हैं। आपने बेसिकली अपनी बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल काम और कंपोज रखना है। आई कांटेक्ट बना के ज़रूर से रखिए और कुछ ऐसा बोलिए, वन लाइनर या जो आपको लगे उस मोमेंट में बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं लाइंस इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि हर सिचुएशन अलग होती है, एंड डेटिंग कोचेस अगर आपको कोई लाइन बताते हैं और आपको लगता है कि वो यूजफुल है, सो देन गो अहेड, उसे यूज कीजिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि गर्ल्स आपके बारे में आपको लेके कोई ओपिनियन क्रिएट नहीं करती हैं जब तक कि आप अपने बारे में ओपिनियन क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं नर्वस हूँ, मैं थोड़ा सा एंशियस हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, अगर मैं ये बोलूँगा तो वो मेरे बारे में क्या जज करेगी, जो आप अपने को बोलेंगे वो अब्जॉर्ब करेगी, उसी के बेसिस पे वो आपको लेके ओपिनियन बना लेगी। सो आपने काम कंपोज रहना है कि हाँ ठीक है, मैं अगर ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, एटलीस्ट सुनिए जो वो कह रही हैं, या एटलीस्ट पास अ स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, एंड देन बोल दीजिए कि हाँ ठीक है, आई नो, मतलब तुम्हें बहुत लड़कों ने कहा होगा कि तुम अट्रैक्टिव हो, लेकिन मुझे लगता है तुमसे बात करके कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब बहुत अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट तुम्हारे इस पर्टिकुलर काम को लेकर जो नॉलेज है वो कितनी अट्रैक्टिव है। आप क्या कर रहे हैं, आप फिजिकली उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, आप बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी एनर्जी को, उनकी वाइब को, आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मे बी उनकी कोई स्किल को, उनकी कोई नॉलेज को। यहाँ पे द अट्रैक्शन इमीडिएटली बिल्ड्स, बिकॉज देखिए लड़कियों के माइंडसेट में क्या चलता है, उनको पता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आजकल तो हर एवरेज लड़की भी अपने को बिल्कुल वो होता है ना कि डीवा मानती हैं या हूर की परी मानती हैं, तो सबको पता है कि हाँ मैं एवरीबडी थिंक्स, एवरी गर्ल थिंक्स कि हाँ मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। सो ये जो फिजिकली एट्रीब्यूट्स को लेके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन। देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो फ्लर्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ एक बहुत ही बढ़िया सी लाइन मारनी है या आपको ये बताना है कि ओ आई लाइक यू सो मच। नहीं, इसका मतलब होता है कि आप कितना प्रेजेंट हैं उस मोमेंट में जब आप दोनों की बातचीत चल रही है। ओके, सो आप कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उसमें जब आप दोनों के बीच में कुछ बातें चल रही हैं। सो इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये एक मेरा पर्सनल तरीका है,
एंड लेट मी शेयर दिस विद यू, ओके। मैं इसे कहती हूँ स्टोरी डोर। मतलब कि आपकी तरफ से कुछ ऐसा सवाल जो आप पूछेंगे लड़की से, जिससे कि दरवाजे खुलेंगे और वो जवाब देंगी अपना एक स्टोरी के तरीके में। मतलब आप उन्हें एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसके ज़रिए आप उनसे ज़्यादा बातें बुलवा रहे हैं। द मोर शी टॉक्स द बेटर इट इज़। ऑलराइट, सो स्टोरी डोर में कुछ नहीं करना है बॉस। ये मैंने आउट ऑफ एक्सपीरियंस सीखा है कि आप कुछ भी पूछे लेकिन थोड़ा सा ना अलग ट्विस्ट दे के, थोड़ा घुमा फिरा के, और इन सब में आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे ज़्यादा आपको बताने की ना ज़रूरत है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वीकेंड का ही प्लान है, आप बात करते हैं हाय कैसी हो और वीकेंड कैसा रहा, बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग है, ओके, ऐसा मत कीजिएगा। आप उससे थोड़ा सा अलग तरीके से भी तो पूछ सकते हैं कि सो वीकेंड तुम्हारा, आई नो यू टोल्ड मी कि फैमिली के साथ था, या मान लीजिए फ्रेंड्स के साथ था, सो कैसा था, तुमने कोई पिक्चर्स नहीं शेयर की, और यू वर टेलिंग मी कि कोई और रिलेटिव्स आने वाले हैं, तो कुछ बताओ ना, मतलब सम फनी मोमेंट्स और सम व्हाटएवर, समथिंग शेयर, कुछ तो मोमेंट्स होंगे अच्छे वाले। सेम थिंग यू कैन आस्क अगर वो हॉलीडे पे गई है, या अगर रेगुलर वीकेंड भी था, यू नो, कि कुछ नहीं किया तो भी, कि मतलब वीकेंड पे कुछ ना करना भी कितना अच्छा है ना, मतलब बोर हो जाना वीकेंड पे भी कितना अच्छा है ना। कुछ ऐसे अलग हट के बोलिए कि वो भी बात शुरू करें, ओके। अच्छा, अब जो सबसे लास्ट पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप अगर दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड घंटों घंटों तक बात हो रही है, या मान लीजिए अगर आप लोग डेट पे ही मिले हैं एक दूसरे से, द थिंग इज कि आपने ना बहुत ज़्यादा ओवरस्टे नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है लंबी, नहीं तो ओवरकिल हो जाती हैं चीज़ें, ओके। सो बिल्कुल पीक पे छोड़िए। अब आप ये भी कह के छोड़ सकते हैं कि आई एम श्योर कि देखो, आई लव योर एनर्जी, आई लव द वे वी टॉक। हम हर बारी बात करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल बेसलेस होती है, नॉनसेंसिकल होती है, लेकिन बस मज़ा आ रहा होता है। सो लेकिन अभी मुझे जाना है बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न। या अगर आप दोनों डेट पर हैं तो भी आप कह सकते हैं कि यू नो व्हाट, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब, इट्स सो मच फन, बट अभी मुझे जाना है बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये दिस वी विल कंटिन्यू सम अदर टाइम, कभी और मिलके, एंड वील हैव सच कॉन्वर्सेशन। जो भी बात हो रही है ना, उसको आप अगली कॉन्वर्सेशन पे डाल, अगली मीटिंग पे डाल दीजिए कि जब अगली बार मिलेंगे ना तो हमें डेफिनेटली कंटिन्यू करना है। लेकिन जब भी आप ऐसा कुछ बोलेंगे, देखिए, पूरी रात भर बात करेंगे तो ओवरकिल है, डेट पे जा रहे हैं पूरे दिन के लिए हैं तो ओवरकिल है। खत्म कीजिए बिल्कुल उस पॉइंट पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको जाने का मन नहीं कर रहा, उसको भी जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन यू हैव टू पुश योरसेल्फ कि नहीं, यहाँ पे अभी निकलना है मुझे। क्योंकि इससे गर्ल के दिमाग में होता है कि वो वांटिंग क्रिएट होती है, आई वांट दिस गाय मोर, ओके। सो आपने जब भी ये बात बोलनी है, रीज़न अपने दिमाग में पहले से प्रिपेयर करके आ सकते हैं कि मैं सो एंड सो रीज़न बता दूंगा। क्योंकि जब आप ये बोल रहे हैं फ़ोन पे, या अगर आप एक्चुअल डेट में पे हैं उनके साथ फेस टू फेस, चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए, और यू हैव टू साउंड वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू गिविंग अ रीज़न। लेकिन रीज़न देने से पहले कि आप क्यों जा रहे हैं और क्यों आपको डेट को कट शॉर्ट करना है, या क्यों आपको बात को कट शॉर्ट करना है फ़ोन पे, वो रीज़न अपने दिमाग में पहले से प्रिपेयर करके ज़रूर से आइएगा, बिकॉज यू शुड साउंड कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, अब जो लास्ट पार्ट है, सॉरी ये लास्ट पार्ट है, जो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो डेटिंग कोचेस आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह, थियोरी की तरह। बॉस, ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं जल्दी से कवर करूंगी सो दैट यू डोंट मेक दैट मिस्टेक। तो जब भी आप किसी गर्ल से बात कर रहे हैं या फेस टू फेस हैं ऑन अ डेट, प्लीज़ ये 2 चीज़ें तो कभी नहीं पूछनी है। सबसे पहले, तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना, आर यू कंफर्टेबल, प्लीज़ ये 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं पूछनी हैं, क्योंकि इससे क्या दिखता है कि आप खुद में कितना इनसिक्योर हैं। एब्सोल्युटली नॉट, जैसा है वैसा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, एंड आई एम श्योर वी आर टुगेदर हैविंग अ गुड टाइम, ओके। नंबर 2, ओवर कॉम्प्लीमेंट मत कीजिए प्लीज़। एकदम से अट्रैक्शन किल होता है लड़की के दिमाग में, उसे नहीं सुनना है, क्योंकि उसे वो कॉम्प्लीमेंट्स 1000 मिलते हैं, वो हर रोज़ सुबह उठ के अपने को शीशे में देख के भी कॉम्प्लीमेंट देती ही होगी, आई एम श्योर। सो डोंट डू दैट। कॉम्प्लीमेंट करना है ना, उसकी एनर्जी पे कॉम्प्लीमेंट कीजिए, किसी हैबिट पे, किसी हॉबी पे, किसी स्किल सेट पे कॉम्प्लीमेंट कीजिए, उससे वो ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ओके। एंड नंबर 3, आपने प्लीज़ बहुत ज़्यादा ना ओवर टेल नहीं करना है। ओवर टेल मतलब अपने बारे में ये नहीं कि चाइल्डहुड में ऐसा था, फिर ये ट्रॉमा क्रिएट हुआ, एक्स के साथ ये हुआ, क्यों बॉस, क्यों बताना है, इतनी जल्दी क्यों बताना है। ब्रेड क्रमिंग सुना है ना, ऑफ कोर्स लड़कियों का बर्थ राइट नहीं है ब्रेड क्रमिंग, आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बताइए, थोड़ा छुपाइए, बाद में ज़रूर से बताइए पूरी ऑनेस्टी के साथ, जब आप एक दूसरे को और अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, एंड ट्रस्ट गेन हो चुका है दोनों का एक दूसरे को लेके, तब
मैं ये नहीं कह रही कि मत बताइए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी ऑनेस्ट, ऑथेंटिक इन एनी रिलेशनशिप. ऑलराइट, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी. आप ज़रूर से मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं. लिंक इंस्टाग्राम बायो में है. ये पेड सेशंस होते हैं. आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इसको लेके. एंड आई एम गोना बी बैक रियल सून. एंड गाइज, मेंस मेंटल वेलबींग है मेरा चैनल. सो प्लीज़ इस कम्युनिटी को ज़्यादा बढ़ाते हैं सो दैट आप लोग थोड़ा सा फ्री रहें और पीसफुल रहें एंड अंडरस्टैंड फीमेल साइकोलॉजी विद मी. ओके, सी यू सून. टाटा.